वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी स्वजन प्रियजन आत्मीयजन, आप सभी को आज स्वाध्याय परिवार के माध्यम से जो 7 दिवस की यात्रा है आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, उसके अवसर पर आप सभी का अभिनंदन वंदन प्रणाम। और आज एक बड़ा अच्छा संयोग भी है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को हम लोग भागवत जयंती के रूप में मनाते हैं। ऐसे गणना के अनुसार आज ऐसे भागवत ग्रंथ तो अनादि हैं, लेकिन धरती पर जब अवतरण श्रीमद् भागवत का हुआ उसके अनुसार आज 5101वीं जयंती श्रीमद् भागवत जयंती मानी गई है। तो ये एक बड़ा अच्छा संयोग है। और एक निवेदन के साथ मैं आज चर्चा को प्रारंभ करूं। कुछ आज ऐसा चिंतन आया है कि आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी। और आज आधा घंटे तक कथा चर्चा करेंगे। उसके बाद 10-10 मिनट मैं कुछ अपना उद्गार रखूंगा। और हमारे आज जिनकी कृपा और वरदहस्त मेरे ऊपर सर्वदा रहा है, उनकी कृपा के बगीचे में ही हम फूल फल रहे हैं। फल रहे हैं, फल नहीं रहे ऐसा कहना उनका अपमान मानूंगा मैं, इसलिए फल फूल रहा हूँ। मेरे आदरणीय पितृतुल्य श्री पांडे जी, उनका ज्ञान मैं बाद में चर्चा करूँगा उनके विषय में। आज उनका भी हमको एक आशीर्वाद लेने का अवसर मिलेगा, तो उनका भी कुछ हम लोग उद्गार, उनका आशीर्वाद हम लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद आज हमारे प्रिय और आदरणीय मनोज जी भी कुछ भाव रखना चाहते हैं, तो उसकी यात्रा रहेगी। लेकिन तब तक हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और निवेदन आप सभी से यह है, जब तक आज 6-9 बजे कथा पूरी होते आप लोग अपना लेफ्ट मत हो जाना, सभी लोग शामिल रहें। कुछ बहुत सुंदर सूत्र भी हमको मिलने वाले हैं। आइए अब हम मूल चर्चा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की हम लोग चिंतन कर रहे हैं। उसके आधार पर 22 श्लोक तक ठाकुर जी की कृपा से चर्चा हुई है। कल की चर्चा में जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख मिलता है वो दुख योनय, दुख का कारण है। और आदि अंत वाले हैं। जो योगी जन है, कर्म योगी है, ऐसे आदि अंत वाले सुख में रमण नहीं करते, वो परमात्मा में रमण करते हैं। ये चर्चा आई। आज हम लोग 23वें श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये श्लोक मुझे लगता है जिसको बड़ा महत्वपूर्ण तो ही है श्लोक, लेकिन कुछ भ्रांतियां लोगों में हैं, उन भ्रांतियों को भी यहां भगवान ने हटाया है। आइए हम लोग इस श्लोक की यात्रा में चले। बहुत प्रेम और आनंद पूर्वक पहले पाठ करें। शक्नोति है, आपके स्क्रीन पर श्लोक आ गया। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम
क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। यः शरीर विमोक्षणात् प्राक् इह एव काम क्रोधोद्भवं वेगं सोढुं शक्नोति स नरः युक्तः स सुखी। भगवान कह रहे हैं यहाँ, शरीर के विमोक्षण से पहले इस मनुष्य लोक में काम क्रोध के वेग को जो सहन करने में समर्थ होता है वह योगी है, वह सुखी है। फिर दोहरा रहा हूं मैं, यह शरीर विमोक्षणात् प्राक्, शरीर के नष्ट होने से पहले, मृत्यु नहीं कहा, शरीर की निवृत्ति, शरीर की निवृत्ति होने से पहले जो यह इसी मनुष्य लोक में, मनुष्य शरीर में काम क्रोधोद्भवं वेगम, काम और क्रोध के द्वारा उत्पन्न हुए वेग को सोढुं शक्नोति, सहन करने में समर्थ होता है, स नर, वह मनुष्य युक्तः, योगी है, स सुखी, और सुखी है, और योगी भी है और सुखी भी है। तो इस श्लोक के आधार पे पहला तो हम ये समझ लें, गीता का जो सिद्धांत है, गीता मृत्यु के बाद की बात नहीं कहती। जो कुछ है और मृत्यु के बाद तुमको मिलेगा, ये प्रलोभन नहीं दिखा रही। वेदांत का भी यही सिद्धांत है। शरीर छोड़ने से पूर्व की बात, हमारा एक अदृष्ट सुख होता है, अभी हमने वो सुख देखा नहीं, कहीं होगा। पर याद रखना, हमारा अद्वैत सिद्धांत वेदांत गीता अदृष्ट सुख की चर्चा कभी नहीं करती, न अदृष्ट पाप की, न अदृष्ट पुण्य की। वेदांत साक्षात अपरोक्ष तत्व का प्रतिपादन करता है, अदृष्ट तत्व का नहीं। अच्छा, हम लोग अधिकतर क्या करते, कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं? बोले बाद में शायद सुख मिलेगा। आज हम लोग जो साधना कर रहे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बोले आज कष्ट सहन करेंगे, बाद में बहुत अच्छा सुख सुविधा मिले, स्वर्ग में आनंद मिले। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गीता यह आश्वासन नहीं देती। यह आश्वासन देने का काम गीता ने नहीं किया कि तुम्हें मृत्यु के बाद सुख मिलेगा, इसलिए मृत्यु का इंतजार करो। पहली बात तो गीता ने कहा तुम्हारी मृत्यु है ही नहीं। भगवान कहते हैं शरीर के विमोक्षण से पूर्व, नष्ट होने से पहले, शरीर चले जाने से पहले, दूसरा शरीर धारण करने से पूर्व सुख को पहचान लो। देखिए, मरने के बाद हम सुखी होंगे नहीं, उससे पहले जीते जी सुख का अनुभव करें। और याद रखिएगा, सुख कहाँ है? सुख कहीं दूर होता तो हमको वहां जाना पड़ता। बड़ा बारीकी बात है। सुख कहीं दूर होता तो उसको लेने के लिए हमको जाना पड़ता। जैसे राशन पानी खत्म हो जाए तो दुकान तक जाना पड़ता है। किसी को अमेरिका देखना है तो अमेरिका तक उसको जाना पड़ता है, वो जाना पड़ेगा, दूर है उसको लेने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, जो सुख आपके पास है उसको लेने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? फिर वहीं दूर जाना पड़ेगा क्या? एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है ईशावास्य उपनिषद में, और मंत्र की व्याख्या मैं नहीं करूंगा, केवल संकेत के रूप में कहूंगा। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तदबंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः। अन्य बातों की मैं चर्चा नहीं, केवल एक बात यहां कहा, परमात्मा जो ब्रह्म आत्म सुख हो कहाँ है? तद दूरे
तदवंतिके। वहां दूर भी है और पास भी है वो तत्व। तो किसी ने इसका चिंतन किया, महाराज आपने कहा वो भगवान, वो सुख, वो ब्रह्मानंद दूर भी है और पास भी है, ये तो समझ से परे वाली बात है। एक ही चीज दूर भी और पास भी हो, ऐसा क्यों? तो हमारे टीकाकारों ने, उपनिषद के चिंतकों ने, व्याख्याकारों ने कहा ये सही लिखा है, दूर भी है पास भी है। जो अज्ञानी है उनके लिए बहुत दूर है और ज्ञानी है उनके लिए अपने पास, क्योंकि ज्ञानी दूर समझते ही नहीं उस सुख को, उस आनंद को। जो दूर समझता है ये समझना वो भ्रम में जी रहा है, क्योंकि आपके पास है वो, उसको लेने के लिए कहीं आपको जाना नहीं, आपके भीतर है। यदि दूर समझ रहे हैं तो हम भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि दूर पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, वर्तमान में भी नहीं रहेगा। ये भ्रांति समझ रहे हैं ना। जैसे हमने रस्सी में सर्प को देखा, प्रकाश आ गया, जैसे ही देखा रस्सी। पहले सर्प को देखा, अब रस्सी है, अभी भी सर्प नहीं है। अच्छा अब विचार करिए, पहले सर्प था, पहले भी नहीं था। जो पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं है, तो वर्तमान में रहा कैसे? आप ध्यान से समझना। और न पहले था न बाद में है, बाद में रहेगा, तो वर्तमान में भी तो नहीं होगा। जिसको देखा था वो भ्रम था कि नहीं? बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, सुख पहले भी नहीं था बाहर, बाद में भी नहीं रहेगा बाहर, और वर्तमान में यदि आपको बाहर सुख दिखाई दे रहा है तो भगवान करे तुम्हारा भ्रम है, रस्सी में सर्प की तरह। इसलिए याद रखिएगा, स्वयं की यात्रा स्वयं में करना है, अपनी यात्रा स्वयं में करना है। और याद रखना वो है यहीं, भूल गए हैं हम, हमको दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब वो नहीं है, नहीं है, भूल गए। एक बहुत बढ़िया पंक्ति किसी ने कही, हम ही थे भूले हम ही में भूले, हम ही को खोजने हम ही चले। हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। तब भगवान कहते हैं कि वो जो सुख है वो सुख हमारे पास है, आप स्वयं सुख स्वरूप है। अब न पहचानने के कारण वो दुखी है, हम सुख नहीं पा रहे भीतर, तो हम बाहर जाते हैं सुख को। और जिस दिन आपने सुख पा लिया फिर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सुख के लिए। सुविधा के लिए बाहर जाओ, समझ में आता है, सुख के लिए नहीं जा सकते आप, यदि पहचान लिया तो आप, क्योंकि है नहीं सुख। कस्तूरी मृग, उसके नाभि से कस्तूरी का गंध निकलता है, और मृग क्या खोजता है, बोले वहां कहां से गंध आ रहा है, कहां से गंध आ रहा है। कबीरदास जी कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। जैसे इस सुख का आनंद, सुख के क्षण, सुख का रस हमें मिल रहा है, हम सोचते शायद वहां से मिल रहा होगा, चाहे कचौड़ी से मिल रहा होगा, चाहे जलेबी से मिल रहा होगा, गुलाब जामुन से मिल रहा होगा, चाय से मिल रहा होगा, क्योंकि सुख तो मिल रहा है आपको। तो हमने क्या सोचा, उससे मिल रहा होगा वहां जाएं, उससे मिल रहा वहां जाएं। भगवान कहते व्यर्थ का दौड़ क्यों लगाते हो, वहां है ही नहीं। जो सुख मिल रहा है तुम्हारा भीतर, वो सुख का अनुभव करने वाला तत्व वही है। तो यात्रा स्वयं की करें। तो भगवान कहे से पूछा, मानो प्रभु उस सुख को कब पहचाने? भगवान कहते हैं उस सुख को शरीर छूटने से पहले पहचाने। शरीर छूटे तब पहचानो तो क्या फायदा भाई, है? जब डूब चुके हो नदी में तो नौका मिल जाए तो क्या करना उस नौके का? आनंद तो तब है जब पार जाने से पहले, उस पार जाने से पहले नदी में नौका मिल जाए, बैठ के चले जाएं। हम डूब गए भव सिंधु में, तब क्या जरूरत पड़ी है नौका की? तो कहने का तात्पर्य है, भगवान कहते हैं वह इसी शरीर में मिलेगा।
इसी लोक में मिलेगा। इसलिए भगवान कहते यही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। और याद रखना, यह दुर्लभ अवसर है। क्या पाने के लिए? और सुख पाने के लिए। और सुख का अनुभव करने के लिए भगवान ने एक दुर्लभ अवसर हमको दिया है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। और क्यों दिया है? भगवान ने सोचा चलो मुक्त होने के लिए दिया है, बंधन के लिए नहीं दिया है। जिस शरीर ने उस सुख को पा लिया, भगवान कहते उस शरीर की प्रशंसा। इसलिए आप कभी चिंतन करना, रामचरितमानस में शरीर की प्रशंसा भी की है, शरीर की निंदा भी की है। श्रीमद् भागवत में शरीर की प्रशंसा भी की है और शरीर की निंदा भी की है। जहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जहि परलोक सुख। कितनी बड़ी प्रशंसा। बोले उस परम तत्व को पाने के लिए मनुष्य शरीर साधन है, मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का द्वार है। इतनी तो प्रशंसा इस शरीर की। और गोस्वामी जी वही क्या कहते, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। अति अधम शरीर नहीं, अति अधम शरीर, अति अधम। तो किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, महाराज आपने एक जगह इतनी तारीफ कर दी और दूसरी जगह इतनी निंदा करी, ऐसा क्यों? बोले जो मनुष्य शरीर पाकर जो ब्रह्मानंद का सुख है, उस सुख की यात्रा में जा रहे, उनको शरीर धारण करना भी सार्थक है। ऐसे साधकों के शरीर की भी प्रशंसा होती है, क्योंकि जो साधन था तुमने उपयोग किया, शरीर साधन है। और उस साधन का दुरुपयोग करोगे, गोस्वामी जी कहते उनके लिए अधम शरीर है। देखो श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी उपदेश करते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ध्रुव जी प्रहलाद जी कहते मानुषम जन्म दुर्लभम, दुर्लभ है मनुष्य जीवन। और दूसरी जगह क्या कहा? देवर्षि नारद जब हिमलार्जुन जो बने थे नलकुबर मणिग्रीव, उनको उपदेश देते हुए कहते हैं देव संगीत मप्यन्ते कृमि बिट भस्म संगीतम। इस शरीर कैसा है? एक जगह तारीफ और दूसरी जगह कीड़े विष्टा, ये सब बन जाएंगे। अब आप ही बताइए सज्जनों, दोनों जगह कहीं तारीफ है कहीं निंदा है। इसका तात्पर्य यह है शरीर परमात्मा ने मुक्त होने के लिए दिया है। यदि हम लोग उसका सही रूप से हम लोग उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो शरीर प्रशंसनीय है। नहीं किया तो फिर व्यर्थ है। इसलिए भगवान ने यह कहा शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर छूटने से पहले इस शरीर को साधन बनाकर उस परम साध्य की अनुभूति कर दो। मैं पुनः कह दूं, ये मनुष्य देह हमारे लिए एक दैवीय उपहार है और इस शरीर में रहकर उस सुख को प्राप्त करने का ठाकुर जी ने एक तरह से कहा जाए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ठाकुर जी ने प्रदान की। और सिद्धावस्था प्राप्त करने की सुविधा केवल मनुष्य शरीर में ही ये सुविधा उपलब्ध है, ये फैसिलिटी है। आप लोग कभी कभी कहीं जाते हैं ना, कहा जाता है क्या? बोले यह सुविधा यहाँ उपलब्ध है, और कहीं लिखा क्या जाता है? बोले यह सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। अब आपको मनुष्य शरीर के विषय में एक बोर्ड बता दिया, क्या? बोले यह सुविधा, कौन सी सुविधा? अपने दिव्य आनंद को पाने की सुविधा इसी शरीर में ही उपलब्ध है। याद रखिएगा। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा? इसी शरीर में ही उपलब्ध है। भगवान ने कहा इह एव शक्नोति, इह एव, इसी शरीर में ही उपलब्ध है। अब आप जरा सोचिए, जब कोई कह दे इस शरीर में उपलब्ध है, मतलब इस शरीर में, अन्य शरीर में भी हो सकता है, लेकिन जब एक कह दिया इस शरीर में उपलब्ध है, नहीं, इसी शरीर में ही उपलब्ध है। अन्य शरीरों में आत्म कल्याण करने के लिए कोई
सुविधा उपलब्ध नहीं है। मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ योनि देव योनि, ऊपर की योनि। और भागवत में कहा, शास्त्रों ने कहा, आत्म कल्याण के लिए देव योनि भी सुविधाजनक नहीं, क्योंकि देव योनि भी अपने पुण्य का फल भोगने के लिए। और तीसरा, मनुष्य शरीर से नीचे और पशु योनि, उसमें भी ऊपर भोग योनि। इसलिए न देव योनि में कल्याण का साधन है, न पशु योनि में कल्याण का कोई साधन है। तो भगवान कहते ऐसी सुविधा केवल 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 मनुष्य शरीर में प्राप्त है, इसलिए इस शरीर का दुरुपयोग न करो, आत्म सुख के लिए प्रयत्न करो। मनुष्य शरीर छूट जाए उससे पहले पाना है, उसका अभ्यास करो, हमको प्राप्त करना है। अच्छा महाराज, अब एक निवेदन आपसे, अभ्यास क्या करना उस सुख को पाने के लिए, उस सिद्धि को पाने के लिए हमको अभ्यास क्या करना होगा? बहुत बढ़िया। हालांकि देखो, मैं इसकी चर्चा और कल विस्तार से करेंगे, लेकिन भगवान ने कहा बहुत बढ़िया अभ्यास, काम क्रोधोद्भवम बेगम शक्नोति बोढ़ुम शक्नोति। बहुत बढ़िया श्लोक लगता है मुझे, भगवान सोढ़ुम शक्नोति, काम क्रोध के वेग को जो सहन करने में समर्थ है। अब यहाँ समझना यह है, काम क्रोध के वेग को सहन कर लो, जीत लो, तो शरीर पूरा हो उससे पहले जीत। थोड़ा सा चिंतन करना, काम क्रोध जो विकार हैं, उन विकारों के विषय में भगवान ने ये नहीं कहा कि इनको फेंक डालो, इनको बर्बाद करो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा। पहली बात तो आप समझ लेना इस बात को, काम क्रोध इनको खत्म कर दो, भगवान ने नहीं कहा। इनको नष्ट कर दो, भगवान ने नहीं कहा। इसलिए जो गीता को गंभीरता से नहीं लेते तो कन्हैया को के तत्व को नहीं समझ पाते। प्रभु क्या कहना चाहते हैं? काम क्रोध को त्यागने की बात भगवान नहीं कही है, काम क्रोध के वेग को सहन करने की बात कही। मतलब वे वेग आए तो आप उन वेगों के साथ मत जाइए, हम अपने में नियंत्रण रखें इसका। समुद्र में लहरें आती, लहरें जब आए आपको स्नान करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? सर यूं नीचा करके बैठ गए, वो बेग, समुद्र का बेग, तरंग उठे आए और हमको स्नान करके चले गए। आए हैं बेग, हम अपने आप को नियंत्रण कर लिए, और नियंत्रण नहीं किए उस बेग के लहरों में पीछे चले गए, तो समुद्र में डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? डूबना नहीं है, हमें स्नान करना है, स्वच्छ होना है। तो कहने का मतलब है, एक काम क्रोध का बेग आए, यदि हम सावधान नहीं है डूब जाएंगे। मैं एक निवेदन आपसे करूं, हमको कहीं जाना है, यात्रा करनी है, यात्रा के लिए किसी गाड़ी का आपने प्रयोग किया, गाड़ी चाहिए क्योंकि हमें यहां से वहां तक जाना है। अच्छा, अब थोड़ा सा चिंतन करना, गाड़ी स्पीड कर दिए, गाड़ी आपने ले लिया, अब गाड़ी चलती रही। अच्छा, गाड़ी रुके नहीं तो क्या होगा? फिर कहाँ जाएंगे हम? गंतव्य पे पहुंचेंगे या वहीं पहुंचेंगे जहां से फिर गड़बड़ हो जाए मामला? इसी संस्कृत भाषा में वेग को स्पीड, जो अंग्रेजी में जो स्पीड है ना, उसी को संस्कृत में वेग कहते हैं। जैसे ठाकुर जी ने यहाँ काम क्रोधोद्भवम वेगम, वेग शब्द का प्रयोग किया। तो इसका अर्थ क्या है? गाड़ी चल रही है, वेग को नियंत्रण करो। इसलिए कहते हैं ना, गाड़ी बहुत वेग जा रही है, वेग से, यहाँ ब्रेक नहीं, वेग। तो इसका मतलब ये हुआ, यात्रा करें। भाई एक बात और कह दूं, और शास्त्र के आधार पे कह रहा हूं, काम क्रोध ये दोनों हमारे यात्रा में बाधक ही नहीं है, साधक भी है। वेद ने काम की उपासना की, कामो अदात कस्मै अदात,
क्रोध की भी आवश्यकता है। बस काम क्रोध जीवन के यात्रा के लिए कभी कभी साधन है, लेकिन याद रखना इस साधनों को बाधा मत बनाइए, ये वेग को नियंत्रण करिए। काम क्रोध को फेंकिए नहीं, आपके नियंत्रण में हो, नियंत्रण में रखना ही जीतना है। ऐसा न हो काम और क्रोध का जो वेग जीवन में आए वो आपको डिस्टर्ब करे, आपको डिस्टर्ब करे, ये नहीं, हमारे जीवन में विक्षेप उत्पन्न न करे। और भगवान बहुत स्पष्ट कहते, हे अर्जुन, यह कार्य तुम्हें करना है, इस वेग को नियंत्रण करोगे तो फिर तुम विचलित नहीं होगे, तुम्हारी यात्रा भीतर की ओर हो जाएगी, बाहर यात्रा नहीं। क्योंकि कामना का वेग नियंत्रण नहीं हो पाता है ना, इसलिए भगवान क्या, काम क्रोध हो, तुरंत क्रोध आ जाएगा। आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी क्रोध काम, ऐसा पढ़ा है क्या? नहीं। काम क्रोध, कामना और क्रोध, जीवन में पहले कामना और कामना में बाधा उत्पन्न हो जाए तो क्रोध आ गया। तो इसलिए काम क्रोध को जन्म देता है और हमें क्या करता है, भीतर जाने नहीं देता। और काम, ये वस्तु चाहिए, उसको चाहिए, ये चाहिए, फिर बाहरी यात्रा कराता है। काम कराता है बाहरी यात्रा, बोले नहीं, काम का वेग कराता है। तो क्या करें, बोले उस पर नियंत्रण, वेग पर नियंत्रण, उसको सहन करके ही आपको परेशान कर सकता है, सहन करने की शक्ति आप में। सर्दी गर्मी सहन नहीं है, काम क्रोध के वेग को सहन करें। और भगवान कहते हैं, बोले ये तुम ही कर सकते हो, ये नहीं किसी को कहा जाए ना तुम भी करो, नहीं, तुम ही कर सकते हो, दूसरा कर ही नहीं सकता। हे मनुष्य, काम क्रोध वेग को सहन करके जो आत्म सुख को पाना तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यदि नहीं कर पाए तो फिर आवागमन की यात्रा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह स्थिति आ जाएगी। और कब होगा, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर विमोक्षणात् प्राक, ये शब्द जरा समझना, शरीर के जाने से पहले। पुनः कह दो, भगवान कहते हैं शरीर छूटने से पहले जान लो इसको, शरीर छूटने के बाद जानूंगा, बिल्कुल ये भ्रम मत पालो। और आज हम लोगों ने सब ये धर्म हम लोगों ने क्या बना रखा है, बोले अभी इस जन्म में करो और बाद, अरे भैया यहाँ तो वेदांत कहता है, गीता कह रही है, वो सुख तुम भीतर ले लो ना, कहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो बाद में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिला, बाद में क्या मिलेगा तुमको, वो आनंद अभी लो, इसी वक्त लो। और भगवान कहते हैं इसी क्षण लो और इसी शरीर में लो। ऐसा कहीं सुविधा भगवान अन्यत्र दे सकते हैं क्या? वो सुविधा कहाँ लें, यहीं लें, इसी शरीर में लें, अभी लें, यहीं लें। और जब ये ले लेंगे तो क्या होगा, ये सयानापन, ये समझदारी जिसमें आ गई, कब आ गई, बोले शरीर छूटने से पहले ऐसी समझदारी जिसमें आ गई, वह योगी है और वह सुखी है। तो योगी है और सुखी है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज कुछ बातें आप लोगों से चिंतन करने का मन था और आप लोग कृपया कुछ देर थोड़ा धैर्य से बैठें। हाँ, कल हम लोग चर्चा करेंगे, इसी तरह से यात्रा चलती रहेगी। ऐसे पता नहीं चला कि 100 दिन कहाँ कैसे पहुँचे, ये तो परमात्मा की विशेष अनुग्रह का फल है। मैं जब लॉकडाउन का समय था, वैश्विक महामारी के कारण चारों तरफ कुछ डर सा माहौल बनाया था, बन चुका था। और सच्ची बात है, जो जिसकी व्यवस्था है वो सब लगता है कि सब काम बंद हो जाएंगे, और कुछ भय भी था। तो ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था की
तो परम आदरणीय हमारी दीदी अनीता जी ने हमको प्रेरित किया, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हीं का स्मरण करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा कि इस तरह से भी तो कथाएं चल सकती है। तो और सौरभ जी ने, उनके पुत्र ने, एक बार इसका प्रैक्टिकल करके भी हमको बताया कि मैं यहाँ था तो उन्होंने कुछ ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन सब व्यस्तता सबकी है अपनी अपनी, हम तो हमारा पेशा ही यही है, तो हमें तो क्या करना है। तो फिर एक दिन अनायास हमारे मेरा कहे मनोज जी ने शायद प्रेरित किया प्रभु ने उनको, तो हमसे उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि 3 दिन का हनुमत चरित्र पर चिंतन करें। सारी व्यवस्था उन्होंने की, तो 3 दिन हनुमत चरित्र पे हम लोगों ने चिंतन किया। उसके बाद लोगों को बहुत अच्छा लगा, रुचि लगी। तो फिर अब यात्रा चलती रही, तो मनोज जी ने सहर्ष स्वीकार किया इस बात को। फिर अनीता जी ने प्रेरित किया हमको कि आप कर्मयोग पे चर्चा करें। तो 3रा अध्याय हम लोगों ने फिर प्रारंभ किया। उसके बाद फिर अनवरत ये यात्रा चलती रही। आज गीता स्वाध्याय का 100 दिन पूरे हो गए, और मैं समझता हूँ ये सब ठाकुर जी की विशेष कृपा हमारे परिवार पर है। फिर चर्चा हुई क्या करें, तो एक ग्रुप बना लिया जाए, तो भगवान की कृपा से स्वाध्याय परिवार तैयार हुआ। और इस परिवार में विशेष करके बहुत अच्छे, बड़े विद्वान, बड़े चिंतक, बड़े साधक सदस्य जुड़े हुए हैं, और जिनको गीता का नॉलेज है। और मैंने जो चिंतन किया, और भगवान ने तब ऐसी व्यवस्था की, समय का बहुत अच्छा सदुपयोग हुआ। दिन भर प्राय मैं स्वाध्याय में रहता हूँ, कई ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर मिला, कुछ नोट भी करता हूँ, और अवसर मिलता है तो मेरे प्रिय और आदरणीय श्री पोद्दार जी ने जो अपना बहुत परिश्रम करके कुछ लिखा है, उसका हम रसास्वादन भी मैं करता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा, आप सब जुड़े, और समय का बहुत अच्छा सदुपयोग हुआ। और आपको क्या बताऊं कि मेरी तो रोजी रोटी यह है, मैं तो यात्रा करता रहता कथा के माध्यम से, और आप लोगों ने जो इस बालक को रोजी रोटी के लिए भी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, आर्थिक सहयोग भी आप लोगों ने बहुत दिया। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से हम सब की यात्रा मंगलमय बने। और कुछ लोगों ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, कुछ लोगों ने, मैं तो चाहता था सब लोग हमें कहें और कुछ सेवा करें, लेकिन कुछ काफ़ी भक्तों ने बिना कहे ही इतनी सेवा हमारे अकाउंट में की है। मैं कथा के मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सेवा करें, किंतु मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों का जो स्नेह है इस परिवार से जुड़े रहें, और हम लोग चिंतन करते रहें। और सच्ची बात तो ये कहें, मेरा तो काम ही यह है, मैं तो शास्त्र चिंतन में हमको आनंद आ रहा है। अब यात्रा यदि अनवरत चलती रहेगी तो जैसे 100 दिन धीरे धीरे यात्रा बढ़ती रहेगी, शास्त्रों का चिंतन होता जाएगा, और हम लोग आनंद लेते रहेंगे। और आज मैंने फिर सलाह किया कि मैं भी तो किसी से कुछ प्रेरित होता हूँ। मैं जिनसे बहुत प्रेरित हुआ हूँ, उनके वक्तव्यों से ज़्यादा उनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हुआ हूँ। गाजियाबाद के श्री आर्यन पांडे जी, मैं बचपन से, आज से 20-22 वर्ष से पहले उन्होंने मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकारा है। और उन्होंने स्वीकारा, मैं तो उनको पितृवत स्वीकार कर ही चुका हूँ, मातृवत स्वीकार कर चुका हूँ माँ को। और हर तरफ मुझे उन्होंने सहयोग दिया। किसी भी अवस्था में मैं अपने मन की बात उनसे शेयर करता हूँ, मुझे सशक्त आश्वासन मिलता है। और आपको बताऊं, आप एडिशनल कमिश्नर पद पे सेवानिवृत्त है सेल टैक्स में, और आपका जो स्नेह है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकूंगा। केवल इतना ही कहूँगा कि वे प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, शास्त्रों का चिंतन है, कई ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं मनुस्मृति पर, उपनिषदों पर, और ग्रंथों का भी आपको लाभ मिलेगा। तो हम लोगों ने विचार किया कि ऐसा एक महापुरुष हमारे जीवन में आए, जिनसे कि आपको बताऊं, एक ग्रंथ जो है ये सदाचरण से ब्रह्म ज्ञान तक,
ये बड़ा दिव्य ग्रंथ है, उनका लिखा हुआ है। और ये भी और भी उनके कई कृतियां हैं, अभी भी सतत स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं। और आज उनको हम अपने परिवार में एडमिन के रूप में इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग उनका नंबर लेकर कोई शास्त्र संबंधी बात, साधना संबंधी बात आप उनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ये मेरे बाप है तो अधिकार पूर्वक बेटा कह रहा है, और मैं भी पूछता हूँ। और आपके अनुभव से ये स्वाध्याय परिवार हमारा और पुष्ट हो, इस भाव से आज आपको जोड़कर हम लोग गौरवान्वित हैं, गौरव अनुभव करते हैं। और मैं अभी आप सभी से निवेदन करूंगा, उनका भी जो आशीर्वचन है हम लोग श्रवण करेंगे। मैं आपको एक बात और कह दूं, मेरे प्रिय है, मेरे पूज्य है, इसीलिए मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हें गृहस्थ के रूप में एक दिव्य संत मानता हूँ। मैं उनको प्रणाम करूँगा और अभी उनका भी हम लोग आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद मनोज जी कुछ हम लोगों को अपना भाव व्यक्त करेंगे। तो अभी 15 मिनट हमारे आदरणीय श्री आर्यन पांडे जी का पावन आशीर्वाद और हम लोग प्राप्त करेंगे। मनोज जी उनको अनम्यूट करेंगे और हम लोग सब म्यूट होकर उनको सुनेंगे 15 मिनट।